बिहार में विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 5 महीने का वक्त बचा है और सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। नेताओं की बयानबाजी, गठबंधन की जोड़ तोड़ और सियासी समीकरणों में फेरबदल जोरों पर है। लेकिन इस बार चर्चा केवल पुराने चेहरों की नहीं बल्कि 4 नए उभरते चेहरों की भी है। चिराग पासवान, मुकेश सहनी, प्रशांत किशोर और आईपी गुप्ता, ये चारों नेता न सिर्फ अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की नींद भी उड़ा रहे हैं। सबसे पहले बात चिराग पासवान की, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरकर जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस बार वे एनडीए के साथ हैं, लेकिन सीटों को लेकर उनकी मांग और तेवर लगातार गठबंधन के लिए टेंशन बढ़ा रहे हैं। चिराग की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 100% सफलता पाई है और इसी आत्मविश्वास के साथ वे विधानसभा में भी ताकत दिखाना चाहते हैं। अब बात मुकेश सहनी की। वीआईपी प्रमुख लगातार 60 सीटों की मांग कर रही हैं और खुद को डिप्टी सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। दलित पिछड़ा समीकरण में उनकी पकड़ मजबूत है, इसी वजह से एनडीए और इंडिया दोनों उन्हें अपने पाले में लाने की होड़ में लगे हैं। वहीं चुनावी अखाड़े में नए खिलाड़ी के तौर पर उतरते हैं प्रशांत किशोर। जन सुराज पार्टी बनाकर वे तिरहुत और मिथिलांचल में बड़ी सभाएं कर रहे हैं। महज कुछ महीनों में उपचुनावों में उनका वोट शेयर 10% तक पहुंचा है, जो बड़े दलों के लिए खतरे की घंटी है। और चौथे चेहरे हैं आईपी गुप्ता, पान समाज के नेता। अनुसूचित जाति के दर्जे की बहाली को लेकर वे खुलकर सड़कों पर हैं। उन्होंने अपनी नई पार्टी भारतीय इनकलाब पार्टी बना ली है और गांधी मैदान की विशाल रैली से सभी को चौंका दिया है। पिछड़े समाज की नाराजगी को भुनाने में वे माहिर दिख रहे हैं। तो बिहार की सियासत में इस बार सिर्फ पुराने चेहरे ही नहीं, ये 4 नए समीकरण भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। चिराग, सहनी, किशोर और गुप्ता जैसे नेता इस चुनाव को चौराहे पर खड़ा कर रहे हैं, जहां एनडीए और इंडिया दोनों को अपनी चाल बेहद सोच समझ कर चलनी होगी, क्योंकि इन चारों की मौजूदगी से जीत का गणित कभी भी उल्टा पड़ सकता है।